हमारे तो घुटनों में दर्द है, शरीर साथ नहीं देता, मैं तो दूर तक चल नहीं सकती। लेकिन बच्चे बाहर रहते हैं तो माँ बाप को उनके लिए ट्रैवल भी करना पड़ता है। उनका दिल करता है कि हम ट्रैवल करके जाएं फ्लाइट में, अपने बच्चों के पास जाके स्टे करें। लेकिन हेल्थ रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। नर्वस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एयरलाइन की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और मोस्टली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिससे आपको असिस्टेंस मिल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द व्हील चेयर्स। व्हील चेयर्स के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं एक फ्लाइट मैनेजर रह चुकी हूं और बहुत सारे लोगों को मैंने परेशानी का सामना करते देखा है कि उन्होंने सही वाली व्हील चेयर बुक नहीं की और बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आज की इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगी कि व्हील चेयर की कैटेगरीज कौन सी होती हैं, आपको कौन सी व्हीलचेयर बुक करनी चाहिए और उसको कैसे बुक करना है। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है तो इसको एंड तक देखना मत भूलिएगा। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप सबकी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। तो आज मैं हाजिर हुई हूं बात करने के लिए व्हील चेयर्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको व्हील चेयर्स की कैटेगरी ना पता होने की वजह से उन्होंने कई बार गलत व्हील चेयर बुक की और एयरपोर्ट के ऊपर और फ्लाइट के ऊपर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इन सारी परेशानियों का आपको सामना ना करना पड़े, तभी मैंने इस वीडियो को कैटेगराइज किया है 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हील चेयर की कितनी कैटेगरीज होती हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कि व्हील चेयर को आपने बुक कैसे करना है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगी कि आपको व्हीलचेयर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये फ्री होता है या पेड सर्विस होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या होते हैं व्हीलचेयर के, और व्हीलचेयर को बोर्ड एंड डिसएम्बार्क कब किया जाता है। बोर्ड होता है फ्लाइट पे चढ़ना और डिसएम्बार्क होता है आपको व्हीलचेयर से फ्लाइट से निकालना। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज मैं डिटेल में बात आपसे करने वाली हूँ। बाकी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, और एंड पे मैंने कुछ एक पॉइंट्स रखे हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो हमें पता नहीं होते, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ में, कैबिन क्रू के साथ में हमारी बहस हो जाती है। तो वो बहस आपको ना करनी पड़े, कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो के एंड में। सो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कैटेगरीज के बारे में। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरीज मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे WCHR के बारे में। तो ये व्हीलचेयर उन लोगों के लिए होती है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके नहीं जा सकते, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। अगर सिर्फ चलने फिरने में सीधा प्रॉब्लम है तो WCHR की जो आपने व्हीलचेयर है वही बुक करनी है। अब ये बुक आप कर सकते हैं ऑनलाइन, जब आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमने व्हीलचेयर भी बुक करनी है। तो जब वो आपसे पूछेंगे किस तरह की, तो आप खुद उनको कैटेगरी बता सकते हैं। रैम्प व्हीलचेयर बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं रह सकते, हेल्थ कंडीशंस की वजह से वीक हैं, उन लोगों के लिए जनरल एक व्हीलचेयर होती है, ये होती है रैम्प व्हीलचेयर। अभी इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है अगर जहाज आपका एयरपोर्ट पे ब्रिज के साथ कनेक्टेड नहीं खड़ा हुआ और उसके दरवाजे के साथ स्टेयर्स अटैच हैं। तो अगर आपने व्हीलचेयर रैंप वाली बुक की है तो क्या इशू आता है? आपको मान लीजिए वो बस में बिठाते हैं, बस से बिठा के एयरक्राफ्ट के दरवाजे तक लेकर आते हैं जहां पे स्टेयर्स अटैच हैं। तो वहां आके वो आपको व्हीलचेयर से उतार देते हैं उन सीढ़ियों के पास में, और वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीढ़ियां आप खुद चढ़ के ऊपर तक जाओगे। और अगर अभी आपको सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप गुस्से में आ जाओगे कि अरे मैंने तो व्हीलचेयर बुक की है, क्योंकि मैं इतना मोबाइल नहीं हूं, मैं इतना चल फिर नहीं सकता, तो आपने मुझे सीढ़ियों के पास उतार दिया। क्योंकि व्हीलचेयर की कैटेगरी के हिसाब से अगर आपने रैंप वाली व्हीलचेयर बुक की है तो उसका मतलब होता है कि आप सीढ़ियां तो चढ़ उतर सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलने फिरने में प्रॉब्लम है। तो ये फर्क होता है और कंफ्यूजन होती है व्हीलचेयर्स के बीच में। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस आप नहीं चल फिर सकते, आप लंबा टाइम नहीं खड़े हो सकते, आप ओल्ड हो, आप में जान नहीं है ज्यादा चलने फिरने की, तो आप व्हीलचेयर R की जगह व्हीलचेयर S कोड वाली अपने लिए बुक कीजिए। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर जहाज खड़ा है जिसके साथ स्टेयर्स अटैच हैं, तो वो आपको जहाज में सबसे लास्ट में बोर्ड करेंगे, सबसे लास्ट में फ्लाइट में चढ़ाएंगे। वो क्यों? क्योंकि जब बोर्डिंग होती है, बोर्डिंग इस तरफ वाले दरवाजों से होती है, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड डोर्स कहते हैं,
और जितने भी लोग जैसे स्टेप्स व्हीलचेयर वाले होते हैं उनको दूसरी तरफ जहां से हमारे दरवाजों से केटरिंग होती है जहाज में, उस तरफ से एक लगा लीजिए लिफ्ट लगा के दरवाजे तक लाई जाती है जिसमें व्हीलचेयर्स होती हैं उस कंटेनर में बैठी हुई। तो उनको दरवाजा हम खोल के बेसिकली व्हीलचेयर अंदर तक जहाज के लाके उनको अंदर जहाज के ड्रॉप किया जाता है। कई केसेस में उनकी सीट तक भी उनको ड्रॉप किया जाता है, तो इससे आपको फैसिलिटी और ज्यादा मिल सकती है। सो इस व्हीलचेयर कोड का नाम है WCHS। तो आपने WCHR की जगह WCHS वाली व्हीलचेयर बुक करनी है। फ्लाइट उतरने के बाद भी WCHS वाले कोड जो व्हीलचेयर वाले होते हैं उनको ये भी रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप लोग फ्लाइट उतरने के बाद अपनी सीट पे बैठे रहेंगे। सारे पैसेंजर्स के उतरने के बाद क्रू मेंबर्स उनको असिस्ट करके राइट हैंड साइड वाले किसी डोर के पास ले जाते हैं। जैसे ही उनको ले जाने के लिए कोई ग्राउंड स्टाफ आता है तो उनकी व्हीलचेयर समेत ही उनको वहां पे बिठा दिया जाता है। उसके बाद उन लोगों को एयरपोर्ट तक पूरा असिस्ट किया जाता है, तो उनको स्टेप्स चढ़ने की और उतरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मेक श्योर करें अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस चलने फिरने में सिर्फ प्रॉब्लम है, स्टेप से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप व्हीलचेयर आर कोड वाली बुक कर सकते हैं, नहीं तो आपको एस वाली ही बुक करनी है। नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद आप ही को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तीसरी और लास्ट कैटेगरी होती है व्हीलचेयर कैबिन, WCHC। व्हीलचेयर कैबिन उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल ही चल फिर नहीं सकते। एक से दूसरी जगह जाने के लिए उनको कैबिन व्हीलचेयर लगेगी, मतलब कि अपनी व्हीलचेयर भी उनके पास होती है एयरपोर्ट आने के लिए जो जमा उनको करवानी पड़ती है। नहीं तो कभी कभी वो व्हीलचेयर वो एयरक्राफ्ट के दरवाजे तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके अगर वो बड़ी व्हीलचेयर है, स्टोरेज की जगह नहीं है, तो दरवाजे से कैबिन की हमारी एक फ्लाइट की व्हीलचेयर होती है जिसपे उनको ट्रांसफर करके उनकी सीट तक स्टाफ असिस्ट करता है। लेकिन कौन सी चीज में स्टाफ कैबिन व्हीलचेयर वालों को भी असिस्ट नहीं करेगा उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। आपके पास अपनी कैबिन व्हीलचेयर है क्योंकि आप चल फिर नहीं सकते। आप जहाज तक आए, आने के बाद आपको कैबिन की व्हीलचेयर पे ट्रांसफर किया गया, फ्लाइट की व्हीलचेयर से आपको सीट पे बिठा दिया गया। लेकिन फ्लाइट में अगर आपको टॉयलेट जाना है तो क्रू मेंबर फ्लाइट की कैबिन व्हीलचेयर पे आपको हेल्प करेंगे बैठने में और आपको टॉयलेट तक ले जाएंगे, लेकिन टॉयलेट के डोर के अंदर वो आपको असिस्ट नहीं करेंगे इन एनी मैटर। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन रहती है और बाद में वो लंबी लंबी कंप्लेंट्स क्रू मेंबर्स के बारे में लिख के भेजते हैं कि नहीं इसने हमें मदद नहीं की, लेकिन ये उनके ड्यूटी का पार्ट बिल्कुल नहीं होता। किसी भी पैसेंजर को खाना खिलाना, दवाई खिलाना अपने हाथ से या टॉयलेट के अंदर उनकी मदद करना क्रू मेंबर्स की ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। यस, आपको आपकी सीट तक ले जाना, सीट से टॉयलेट तक ले जाना, टॉयलेट से आपकी सीट तक लेकर आना, जहाज से चढ़ने और उतरने में आपको प्रॉपर व्हीलचेयर की असिस्टेंस देना एयरलाइन और स्टाफ की जिम्मेदारी है। लेकिन प्राइवेट जो आपका टाइम है टॉयलेट के अंदर या आपका खाने पीने का है, वो सब चीज़ों की एयरलाइन की और क्रू मेंबर्स की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं होती। तो ऐसे केस में एयरलाइन हमेशा पूछती ज़रूर है जो भी कैबिन व्हीलचेयर बुक करते हैं उनसे, वो उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में भी पूछ सकती है, उनके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में भी पूछ सकती है, क्योंकि एज अ क्रू मेंबर हमें भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे फ्लाइट में कौन कौन से किस तरह के कैटेगरी के पैसेंजर्स हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने उनकी मदद कैसे करनी है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई आपको सिकनेस है, प्रॉब्लम है, किस वजह से आप व्हीलचेयर पे हैं, वो सारी चीजें भी डिक्लेयर करना ना भूलें। व्हीलचेयर की कैटेगरी को जानने के बाद अब बारी आती है कि व्हीलचेयर को बुक कैसे करते हैं। तो व्हीलचेयर को बुक कर सकते हैं आप दो तरीके से। नंबर 1 तो होता है आपने खुद टिकट बुक की। जब आप टिकट बुक करते हो तो उसके अंदर ही आपको स्पेशल जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ऐड किया जा सकता है। कोई स्पेशल खाना है या कोई व्हीलचेयर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, उसको आप चूज़ कीजिए और अपने आप बुक कर लीजिए। सेकंड, अगर आप किसी एजेंट से टिकट बुक करवा रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे लिए आप व्हीलचेयर बुक कर दो। अब मान लीजिए आप व्हीलचेयर बुक करना भूल गए और आप एयरपोर्ट पे चले गए। अभी तो खैर हर एयरलाइन के रूल अलग चल रहे हैं, तो ये बात अवेलेबिलिटी पे आके रुक जाएगी और गारंटी नहीं होगी कि आपको व्हीलचेयर प्रोवाइड होगी। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन इसको बुक करके ही जाओ। लेकिन चेक इन करते हुए अगर आप स्टाफ को मेंशन करेंगे कि हमें व्हीलचेयर चाहिए, तो ग्राउंड सर्विसेज वाले व्हीलचेयर जब अवेलेबल होती है तो वो व्हीलचेयर वालों को कॉल कर देते हैं, तो वो आपको चेक इन काउंटर से ही व्हीलचेयर के ऊपर ले जाएंगे, इमिग्रेशन के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू और जहाज़ के दरवाजे तक आपको असिस्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन इसको ज़रूर बुक करें। सो अब बारी आती है बताने की कि व्हीलचेयर बुक करने की कॉस्ट कितनी होती है। तो आपको बता दूं, हैप्पीली
सारी एयरलाइंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आपको ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। लेकिन जो भी चीज़ फ्री मिल रही होती है उसका फ़ायदा भी लोग खूब उठाते हैं। अभी मेरे जानने वालों में कई लोगों के पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से डरते हैं कि नहीं कहीं हम गेट पे गुम ना जाएं, हमें नहीं पता एयरपोर्ट में कौन सी तरफ जाना है। वो फिट होते हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो उनके नाम के अंडर व्हीलचेयर बुक करवा देते हैं, जिससे कि चेक इन करने के इमिडिएटली बाद ही उनके पेरेंट्स को व्हीलचेयर मिल जाती है, एक बंदा साइन हो जाता है और उनको वो इमिग्रेशन के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू निकाल के जहाज तक ले जाता है। नाउ सी, मैं नहीं कहती सही है, मैं नहीं कहती गलत है, लेकिन होता क्या है, हर एयरपोर्ट में एक नंबर ऑफ व्हीलचेयर्स होती हैं। अगर ऐसे लोग जिनको ज़रूरत नहीं है, जो फिट हैं, सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए व्हीलचेयर वालों को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों को जेन्युइनली ज़रूरत है उनको वेट भी करना पड़ सकता है, या कहिए कि कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए व्हीलचेयर्स नहीं बचेंगी, उतने इनफ नंबर्स में व्हीलचेयर नहीं होती हैं हर एयरपोर्ट में। तो मैं ये कहूँगी अगर आप फिट हो, चल सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट में बहुत ईजी लिखी होती है, स्टाफ हर जगह होता है, आप उनसे क्वेश्चन करके अपने गेट तक आसानी से पहुंच सकते हो। सो मेक दैट एफर्ट, डोंट मिस यूज द सिस्टम। अब बारी आती है जिनके पास व्हीलचेयर है उनको कौन सी सीट्स दी जाती हैं फ्लाइट में, क्योंकि पैसेंजर्स को ये होता है कि हाँ हमें व्हीलचेयर भी मिल जाए, हमें इस पसंद की सीट भी मिल जाए, हमें हर चीज़ अपने पसंद का मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हीलचेयर पैसेंजर्स को कई बार जो बोर्डिंग है वो लास्ट में करवाई जाती है और डिसएम्बार्क सबसे लास्ट में करवाया जाता है, ताकि पैसेंजर्स के निकलने के बाद उनको असिस्ट किया जा सके। दूसरी चीज़ होती है, उनको कभी भी इमरजेंसी एग्जिट रो में, मतलब जहाँ पे लेग स्पेस होता है, दरवाजे लेकिन होते हैं, वहाँ पे उनको सीट कभी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए फ़्लाइट के होते हैं और वहाँ पे कोई भी जो बंदा मतलब फिजिकली फिट नहीं है उनको बैठने की इजाज़त एयरलाइन की तरफ से ही नहीं होती। तो उनको सीट्स तो जो दी जाती हैं ज़्यादातर टॉयलेट के पास हो गया, या उनको कोई भी सीट मिल जाएगी, लेकिन उनको इमरजेंसी एग्जिट वाली कभी भी सीट जो है वो असाइन नहीं होती है। जो व्हीलचेयर कैबिन वाले पैसेंजर्स होते हैं मोस्टली उनको जो सीट असाइन होगी वो होगी जो आयल के पास। आयल क्या होती है? जो दो सीटों के बीच में चलने फिरने की जगह होती है उसे आयल सीट बोला जाता है। तो बेसिकली कॉर्नर वाली कोई भी सीट उनको मिलेगी, क्योंकि जो आर्मरेस्ट होती है उसको ऊपर भी किया जा सकता है, उसका नीचे एक प्रेसिंग बटन होता है बहुत सारी एयरलाइंस में। तो पैसेंजर्स को जो खुद नहीं चल फिर सकते, कैबिन व्हीलचेयर की जिनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उस आर्मरेस्ट को सीधा करके उनको साइड वाली सीट पे ही असाइन की जाती है सीट। बाकी व्हीलचेयर को डिसएम्बार्क करना, बोर्ड करना, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। सारी की सारी चीज़ें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, कितने पैसेंजर हैं और कौन सा एयरपोर्ट है, कितनी फास्ट सर्विस वहाँ पे व्हीलचेयर्स के आने की है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर बस आप अपनी सही वाली व्हीलचेयर बुक करें। अब उन लोगों की बात करेंगे जो लोग अपने साथ अपनी पर्सनल व्हीलचेयर भी घर से लेकर आते हैं, तो वो लोग उसको कई बार चेक इन में दे देते हैं। चेक इन में देने के बाद क्या होता है, आप एयरपोर्ट की व्हीलचेयर यूज़ कर रहे हो और जब आप उतरोगे डिसएम्बार्केशन के वक्त भी आपको एयरपोर्ट की व्हीलचेयर से ही डिसएम्बार्क करवाया जाएगा और आप बाद में अपनी पर्सनल व्हीलचेयर जब आप रिट्रीव करते हो तो आप उस व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो जाते हो। ऑप्शन 2 ये होता है कि अगर आपकी पर्सनल व्हीलचेयर पे आप चेक इन काउंटर से इमिग्रेशन, सिक्योरिटी क्रॉस करके जब आप एयरक्राफ्ट के दरवाजे तक भी अपनी व्हीलचेयर लेके जाते हो तो आप वहाँ दरवाजे पे उसको टैग करके, वहाँ टैग अवेलेबल होता है स्टाफ के पास, उसको वो टैग करके वहाँ से ही उसको चेक इन में नीचे डाल देते हैं कार्गो में, और जब आप डेस्टिनेशन पे उतरते हो तो दरवाजे पे ही वो आपकी व्हीलचेयर आपको खोल के दे देते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर दरवाजे पे व्हीलचेयर ना मिले तो आप एयरपोर्ट की व्हीलचेयर को यूज़ कीजिए और जैसे ही आपकी व्हीलचेयर आपको बेल्ट के ऊपर मिलती है तो आप अपनी व्हीलचेयर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टुवर्ड्स द एंड में आपको 1-2 पॉइंट्स एज अ टिप दूंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। सो टिप नंबर 1, अभी आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है अपनी व्हीलचेयर को करेक्टली आप बुक कीजिए। सेकंड, आफ्टर कोरोना बहुत सारे चेंजेस आए हैं एयर ट्रैवल में, तो कभी भी जिस एयरलाइन के साथ आप बुकिंग कर रहे हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट व्हीलचेयर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नंबर 3, बैगेज जितना हो सके अपने साथ लिमिटेड कैरी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस 1 बैगेज है हाथ में और 1 बैगेज जमा कराने में ही सिर्फ अलाउ करते हैं, लेकिन व्हीलचेयर पैसेंजर्स अगर दोनों बैगेज अपने जमा करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर अपना पासपोर्ट, वैल्यूएबल्स, गोल्ड, कोई भी चीज़ जो आपके हाथ पे होनी चाहिए वो आप अपने हाथ में रखें, बाकी का सामान ही उनको दें। ऐसा ना हो कि आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट सामान जो आपके हैंड लगेज में है वो भी आप जमा करवा दें, क्योंकि इन केस अगर बैगेज खो जाएगा तो आपका सारा कीमती
सामान भी खो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज बी पोलाइट टू द स्टाफ जो आपको मदद कर रहे हैं। प्लीज बी पोलाइट टू द एयरपोर्ट स्टाफ, टू द कैबिन क्रू, क्योंकि वो लोग भी एक सर्टन नंबर ऑफ पीपल ही होते हैं फ्लाइट में। टोटल बड़ी फ्लाइट में जहां 250 से 300 पैसेंजर्स होते हैं, गिनती के साथ 8-9 क्रू होते हैं जिन्होंने टोटल सारी फ्लाइट को हैंडल करना होता है, कॉकपिट को चेक करना होता है, कैप्टन्स को खाना खिलाना होता है, टॉयलेट्स का ध्यान रखना होता है, पूरे कैबिन की सेफ्टी सिक्योरिटी का, लोगों के खाने पीने का ध्यान रखना होता है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट ना करें कि आप अगर व्हील चेयर पे हैं तो वो एक स्टाफ आपके लिए असाइन कर देंगे 100%, ऐसा नहीं होता है। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आई वुड रियली सजेस्ट एंड रेकमेंड कि आप अपने साथ घर का कोई मेंबर साथ में लेके ट्रैवल करें। उनसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे तो आपका फ्लाइट में एक्सपीरियंस कभी भी प्लेजेंट नहीं होगा। तो चलिए, आई होप आज का वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे अच्छे से। कोई पॉइंट्स अगर मेरे से मिस हुए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग फॉर यू। टेक केयर फॉर नाउ, गुड बाय। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गुड बाय फॉर नाउ।